क्या आपको लगता है आप ही की तरह आपके घर और व्यापार को भी नजर लगती है? क्या नजर दोष रियल है या सिर्फ एनर्जीज का इम्बैलेंस है? और क्या वास्तु के साथ इसका कोई रिलेशन है? मैं अक्सर कहती हूँ रातों रात ना तो कोई जगह नेगेटिव होती है और ना ही कोई पॉजिटिव। अगेन इसका एक बहुत बड़ा कारण है प्रेमाइज की एनर्जीज का इम्बैलेंस होना। क्या आपको अपने बिजनेस, अपने व्यापार की प्रकृति के बारे में पता है कि वो रजस का है, सत्व का है या फिर तमस का है? और अगर ऐसा नहीं है तो अगेन आता है एनर्जी इम्बैलेंस, जिसे आप नजर दोष मानते हैं। अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि उन्हें अपने आसपास कुछ नेगेटिविटी फील होती है, लेकिन आप जानते हैं कि आप राक्षस गण के हैं, मनुष्य गण के हैं या देव गण के हैं? और अगर इस तरह के चैलेंजेस हैं तो वास्तु आपकी कैसे मदद कर सकता है? क्या नजर दोष को दूर करने के लिए, या अगर वास्तु की लैंग्वेज में बोले एनर्जी इम्बैलेंस को दूर करने के लिए, क्या बहुत सिंपल रेमेडीज हैं जो आप इजीली अपनी लाइफ में यूज करके बेनिफिट ले सकते हैं? तो मेरा जवाब है हाँ। आज की वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे नजर दोष यानी एनर्जी इम्बैलेंस से रिलेटेड। नजर दोष हकीकत या सिर्फ भ्रम? क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि सब कुछ सही चल रहा था और अचानक सब कुछ बिगड़ने लगा? काम में रुकावटें, घर में अशांति, सेहत में गिरावट। क्या ये सिर्फ संयोग है या फिर नजर दोष की असली ताकत? कहते हैं नजर लगती नहीं, लगाई जाती है, लेकिन क्या सच में कोई आपकी तरक्की रोक सकता है? क्या नजर दोष आपके बिजनेस और खुशियों को भी प्रभावित कर सकता है? क्या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है या फिर ये सिर्फ मान्यता मात्र है? नमस्कार, मेरा नाम है सीमा भाटिया और मैं दिल्ली बेस्ड वास्तु कंसल्टेंट और साइंटिफिक लोगो डिजाइनर हूँ। अक्सर हम सभी ने अपने घर में अपने बड़ों को नजर उतारते हुए देखा है, लेकिन जब एक पूरे घर को नजर लगती है और एक बिजनेस को नजर लगती है तो क्या सिम्टम्स होते हैं, मैं आपको गाइड करने वाली हूँ। देखिए, जब पूरे घर को नजर लगती है ना, तो उसमें रहने वाले जितने भी पर्संस हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, सब में एक चीज कॉमन देखने को मिलेगी, सब बीमार रहेंगे और सब में बहुत ज्यादा आलस होगा। प्रोक्रास्टिनेशन की हैबिट बहुत ज्यादा आ जाती है। अब कोई अर्निंग पर्सन है तो उन्हें अर्निंग में चैलेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे। कोई स्टूडेंट है तो वो अपनी स्टडीज पे फोकस नहीं कर पाएंगे और सेविंग्स तो घर की बिल्कुल जीरो हो जाती हैं। यानी आपको पता भी नहीं लगेगा कि रीजन क्या है और अननेसेसरी खर्चे क्यों हो रहे हैं। अब अगर मैं बात करती हूँ बिजनेस की, कब वो नजर दोष की संज्ञा में आता है? जब आप देखते हैं कि आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं लेकिन उसके बाद भी रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। और कैसे चैलेंजेस आने स्टार्ट होते हैं? सबसे पहले क्लाइंट्स एज ए अपॉर्चुनिटीज, यानी कि क्लाइंट्स का फुटफॉल होना बंद हो जाता है। बिजनेस से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज लाइफ में नहीं आती। आपको फ्यूचर क्लैरिटी नहीं होती कि आपको करना क्या है आखिर, या आप कुछ भी कर रहे हैं वो डिसीजंस आपके गलत हो जाते हैं। सोशल कनेक्टिविटी जीरो हो जाती है, या जो आपके सोशल कनेक्शंस हैं उनसे आपको बेनिफिट नहीं होता। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट साइन बता रही हूँ नजर दोष का। पेमेंट रिकवरी नहीं होगी, कैश फ्लो नहीं होगा, पेमेंट्स आपके स्टक हो जाएंगी। इस तरह के चैलेंजेस आएंगे। नेम एंड फेम इश्यूज आने स्टार्ट हो जाएंगे। आप देखेंगे लाइफ में इनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और अगर ऐसे बिजनेस जो लेगेसी को कंटिन्यू कर रहे हैं वो भी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे जो उनकी प्रीवियस जनरेशन कर रही थी। एंड द होल, आप कितने भी एफर्ट्स कर रहे हैं आपको गेन्स नहीं होंगे। अगर आपको इस तरह के चैलेंजेस आ रहे हैं तो मान के चलिए आपके बिजनेस प्रेमाइस में एनर्जीज का इम्बैलेंस है। अब मैं बार बार वर्ड यूज कर रही हूँ एनर्जी इम्बैलेंस। क्या मतलब है? जब भी नजर दोष लगता है इसका बहुत बड़ा कारण है आपके प्रेमाइस का फायर एलिमेंट का डिस्टर्ब होना। अब फायर एलिमेंट क्या है? आपके घर में कुछ डायरेक्शंस हैं, आपके प्रेमाइस जो बिजनेस प्रेमाइस है वहाँ पे कुछ डायरेक्शंस हैं। अगर वो इम्बैलेंस है तो आप देखेंगे नजर दोष या एनर्जी इम्बैलेंस होने की वजह से आपको ये चैलेंज आएंगे। फायर एलिमेंट्स की दिशाएं कौन कौन सी हैं? साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ। अगर इन तीनों दिशाओं में आपका रेड कलर है,
ब्लैक कलर है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, वाटर की लीकेज है, या फिर आपके बिजनेस प्रेमाइस में जो रजस की मशीनरीज हैं वो यहाँ पर ना होकर तमस में यानी वाटर एलिमेंट में चली जाती हैं, यानी आपके बिजनेस के लिए जो फायर चाहिए वो आपके फायर जोन्स में अगर नहीं होगी तो आपको चैलेंजेस आएंगे। घर में किचन जो फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है अगर वो यहाँ पर नहीं है तो आपको चैलेंजेस आएंगे। एज वेल एज अगर साउथ लो लाइनिंग है, नीचा है, गड्ढा है, सेप्टिक टैंक है, टॉयलेट है, तो भी फायर एलिमेंट आपका वीक हो जाता है। और जैसे ही फायर एलिमेंट वीक होगा इस तरह के चैलेंजेस आने शुरू हो जाते हैं और आप मानते हैं कि ये नजर दोष है। जैसे मैंने मेंशन किया कि कोई भी जगह रातों रात ना तो नेगेटिव होती है ना ही पॉजिटिव। इसका बहुत बड़ा कारण वहाँ की एनर्जी का इम्बैलेंस होना होता है। जब आप एक प्लॉट लेते हैं और आप देखते हैं कि वहाँ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट ही नहीं हो पा रही, या कंस्ट्रक्शन हो रही है तो बहुत रुक रुक कर हो रही है, या कोर्ट का स्टे आ गया है, लेबर्स का सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब वहाँ की भूमि जो है वो नेगेटिव है। और इसका बहुत बड़ा कारण है कि वहाँ पर कोई ना कोई बोन फाइंडिंग होनी चाहिए थी, यानी जिस भूमि पर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं अगर आप चेक करेंगे, वहाँ खुदाई करेंगे तो आपको वहाँ जरूर कोई ना कोई हड्डी मिलेगी जिसे कि हम बोन फाइंडिंग कहते हैं, या कोई शल्य, यानी कि वहाँ पे कोयला हो सकता है, बाल हो सकते हैं, राख हो सकती है। अगर आपने उन एलिमेंट्स को टाइमली वहाँ से नहीं हटाया है और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी है तो आप देखेंगे आपको नेगेटिविटी फील होगी और कंस्ट्रक्शन रुक जाएगी। ऐसे ही अगर आप किसी घर में जा रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी वो कंस्ट्रक्टेड है, आपको नहीं पता कि वहाँ पे भूमि पर क्या था और आपको नेगेटिविटी फील हो रही है, चैलेंजेस आ रहे हैं, तो बहुत सिंपल रेमेडी बताने जा रही हूँ, वो है वास्तु रजिस्ट्री, जिसपे ऑलरेडी वीडियो हम बना चुके हैं। आपको जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो गो थ्रू कर सकते हैं। वास्तु रजिस्ट्री जरूर कीजिए, प्लॉट पर भी और आप जिस घर में रहने जा रहे हैं उस पर भी, इससे आपको जरूर बेनिफिट मिलता है। किसी भी तरह के नजर दोष या एनर्जी इम्बैलेंस से बचने के लिए घर हमेशा सतव की भूमि पर बनने चाहिए। रजस, सतव, तमस 3 तरह की प्रकृति होती है। हमारी प्रीवियस वीडियोस में आप जाके कंसीडर कर सकते हैं और समझ सकते हैं। ऐसे ही जो बिजनेसेस हैं उनका नेचर डिपेंड करता है क्या फंक्शनिंग है। अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो रजस की भूमि, अगर ट्रेडिंग है तो सतव की भूमि, और अगर एक एंड प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, पैकेजिंग यूनिट है, तो तमस की भूमि आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। अगर इसके अलावा आप उल्टा कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग अगर तमस की भूमि पर बन जाएगी तो आपको चैलेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे क्योंकि एनर्जी इम्बैलेंस हो जाएगी, और जितने भी मैंने सिम्टम्स या चैलेंजेस बताए हैं आपको वो आना स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए हमेशा किसी भी इंडस्ट्री को, किसी भी सेटअप को लगाने से पहले भूमि की प्रकृति जरूर पता होनी चाहिए। एज वेल एज अगर स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वो सतव की भूमि पर बनने चाहिए। और अगर एक ही प्रेमाइस में तीनों काम हो रहे हैं, यानी मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है, ट्रेडिंग भी हो रही है और पैकेजिंग भी हो रही है, तो उसकी जो मशीनरीज हैं वो रजस, सतव और तमस की दिशाओं में लगनी चाहिए, तभी एनर्जी इम्बैलेंस नहीं होगा और नजर दोष जैसी चैलेंजेस भी आपको नहीं आएंगे। जिन लोगों को अक्सर ये शिकायत रहती है कि उन्हें अपने आसपास नेगेटिविटी फील होती है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप सबसे पहले खुद अपना ऑरा जो है उसे स्ट्रॉन्ग कीजिए। उसकी गाइडेंस कैसे है, हमेशा आप सनराइज के टाइम पर सन के सामने खड़े होकर 3 बार अपने हाथों को सन की तरफ करने के बाद अपनी पूरी बॉडी पे उसको पहले तो क्लीन कीजिए। और सन की आपने रेज ली, अपनी पूरी बॉडी पर ऐसे लगाकर जैसे कि हम नेगेटिव ओरा अपना हटा रहे हैं वो किया। अगेन आपने अब 3 बार सन की रेज लेनी है और अपनी पूरी बॉडी पर उसे ऐसे लगाना है, यानी कि अब हम जो पॉजिटिविटी है वो अपनी बॉडी पर स्टैब्लिश कर रहे हैं। पहले नेगेटिविटी हटाई और फिर पॉजिटिविटी को हमने अपनी बॉडी पर स्टिक कर लिया। तो ये सबसे सिंपल तरीका है। इसके अलावा आप डेली बेसिस पे हवन कीजिए। रेड कलर का जो हमारा मूली होती है, जो धागा होता है, वो पहनिए। साथ ही साथ आप चाहें तो पीली सरसों अपनी पॉकेट के अंदर भी रखकर नेगेटिविटी से अपना बचाव कर सकते हैं, यानी अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करके आप नेगेटिविटी से बच सकते हैं। जब आपकी एंट्रेंस पॉजिटिव है तो अपने आप आपके प्रेमाइस का ऑरा भी स्ट्रॉन्ग हो गया।
दूसरी सिंपल टिप, हमेशा अपने जो बाहर के फुटवेयर्स हैं, जो चप्पल हैं, जो शूज हैं, आप उन्हें घर के अंदर मत लेकर आइए। दिस इज द बेस्ट थिंग कि आप कोई भी नेगेटिविटी अपने घर में नहीं ला पाएंगे। अपनी एंट्रेंस पर एक मोर पंख का स्वास्तिक जरूर लगाइए। इसके बावजूद भी अगर नेगेटिविटी है तो अपने घर की जो चौखट है, जो एंट्रेंस है, उस पर एक चौखट को स्थापित कर लीजिए। आजकल आप देखेंगे त्रिखट रह गई है, यानी कि बेस तो है ही नहीं, थ्रेशोल्ड तो है ही नहीं। अगर बहुत नेगेटिविटी है तो जैसे ही आप एक चौखट बनाते हैं रिचुअल्स के साथ, आपको इसके बेनिफिट मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। इस तरीके से, जिसे आप नजर दोष कहते हैं, मैं उसे वास्तु के प्रोस्पेक्टिव से एनर्जी का इम्बैलेंस कहती हूँ। अगर आप इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हैं तो इस तरह के चैलेंजेस से आप बच सकते हैं और अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। आशा करती हूँ आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। तो जरूर कमेंट करके बताइए कि क्या आप नजर दोष को रियल मानते हैं और क्या ऐसे चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं। तो गाइड करूंगी आपको कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।